अरे जब काट के वो खेमान जो गजानन दिखे बकरेला यार बाल तो यहीं बैठू। अरे तू तो वो जाए लाल बताए थे मोको भाईला हो जाओ काट के खेमान यो गजानन दिखे बकरेला हो तो कौन को जायो लाल बताए दे मोको भाईला हो जाओ है तो यहीं यार वही।
क्यों अकल गई तेरी मारी अरे साथ से क्यों नारी एक दिन बंगा ना बनाई अरे भेटो मिलो कान में तोले उठाई कोई को जायो रे अगला बता दे मोर भाई ना तुम्हारी तो मम्मी की गोद में जानी वो सोचे मैं करेला कोई को जायो रे अगला बता दे मोर भाई ना तुम्हारी तो मम्मी की गोद में जानी वो सोचे के मैं करेला कोई को जायो रे अगला बता दे मोर भाई ना तुम्हारी तो मम्मी की गोद में जानी वो सोचे के मैं करेला कोई को जायो रे अगला बता दे मोर भाई ना तुम्हारी तो मम्मी की गोद में जानी वो सोचे के मैं करेला तू मत करे मेरा बात को सुन ले रात हमारी ओ तू ले आवेगी या गजा ज्ञान के लाज रे मेरे माने कहियो माए तो काट कर होए डोले को ओ तो को फिर बड़े को साधन हाथन माना से के गो मेरे माने कहियो माए ना काट कर होए डोले को ओ तो को फिर बड़े को साधन हाथन माना से के गो तू मत करे मेरा बात को सुन ले रात हमारी ओ तो से पहले आवेगी या गजा ज्ञान के लाज रे मेरे हमारे कहियो माए तो काट कर होए डोले को ओ तो को फिर बड़े को साधन हाथन माना से के गो मेरे हमारे कहियो माए ना काट कर होए डोले को ओ तो को फिर बड़े को साधन हाथन माना से के गो आए ने स्वर्ग काटे बोलो सुरग जानल वाणी ओने बोल
चलन में क्यों तो फिर आ गई तो हेलो चलन में 45 हेलो हाँ तो मेरे प्रिय सज्जन हो, अरे शंकर भगवान कार्तिक और गणेश जी दोनों भैयाओं की लड़ाई आज भगवान शंकर और पार्वती तक पहुंच जाती है। और भगवान शंकर से पार्वती जी कहने लगी है स्वामी, अरे पहले गणपति जी की शादी होनी चाहिए। तो शंकर भगवान कहने लगे हे बोमा, हे पार्वती, अरे रीति रिवाज के अनुसार तो पहले बड़े की शादी होती है। और लेकिन प्रिय सज्जनों, और भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती जी, अरे मेरे तो दोनों ही बेटा एक समान है, अरे दोनों ही बेटा एक समान है। लेकिन पार्वती जी कहने लगे कि ना, पहले शादी अगर गणपति जी की होनी चाहिए। लेकिन प्रिय सज्जनों, जब पार्वती जी का ये समाधान ये शंकर भगवान से नहीं हुआ तो उन्होंने कैलाश में और एक सब देवों को बुलवा करके और एक पंचायत जोड़वा दे। तो प्रिय सज्जनों, सभी वहां देवता मौजूद में आ जाते हैं और वहां पार्वती जी और शंकर भगवान चारों ही प्राणी उस पंचायत में मौजूद थे। बिल्कुल। तो प्रिय सज्जनों, उस पंचायत में एक पटेल ने खड़ा होकर एक देवता ने कहा कि ओ भैया, रीति रिवाज के अनुसार तो पहले शादी बड़े की होती है। तो प्रिय सज्जनों, इस बातों को सुन करके और माँ पार्वती वहां से और दूर चली जाती। अरे लेकिन शंकर भगवान ने मतो बनायो और मन में विचार किया कि अरे मैंने सब देवताओं को नमंत्रण दे करके और कैलाश में बुलवायो, लेकिन पार्वती जी रूठ करके यहाँ से चली गई और इन देवों की बातों को अगर नहीं मानेंगे तो मेरे तो धौरे में धूल डर जाएगी। तो प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान पार्वती जी को मनाने के लिए चले जाते हैं और पार्वती से कहते हो, पार्वती, अरे मैंने सब देवों को नमंत्रण देकर और पंचायत जुड़वाई, लेकिन अगर उनकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो मेरी तो हाथ जुड़ेगी, लेकिन साथ में तुम्हारी भी उड़ेगी। अरे ये कोई नाराज नहीं होगा, सब कोई नहीं रुक सकता। लेकिन प्रिय सज्जनों, पार्वती ने मन में ख्याल किया कि जब भगवान भोले की हाथ जुड़ेगी तो मेरी भी। तो पार्वती जी वहां से शंकर भगवान के साथ में आती है और पंचों में जब ये निर्णय होता है कि एक जैसे ये मां साहब बैठे हमारे इसी प्रेम नगर के लक्ष्मण जी, ऐसे एक पटेल खड़ा होकर के और कहने लगो, भैया तुम ऐसा करो कि अगर यहाँ ऐसे बात नहीं चलेगी, अरे ये शर्त लगा दो कि जो कोई पृथ्वी की पहले परिक्रमा देगा उसी की शादी पहले होगी। तो प्रिय सज्जनों, उस बात को सुन करके और कार्तिक भैया गजानन से कहने लगो, भैया अरे मैं तो मोर पे बैठ करके और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा हूँ, तू भी तेरे चूहे पे बैठ और पृथ्वी की परिक्रमा कर, जो पहले आएगा उसी की शादी पहले होगी। जय हो। तो प्रिय सज्जनों, और जब गजानंद अपने एक जंगल में होकर के निकल रहा था और वहां देव ऋषि नारद उनको मिलते हैं और वो कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई और बा पे कृपा करे सब कोई। तो फिर सज्जनों, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद कहने लगे, भैया गजानंद तू कहाँ जा रहे हो? तो क्या भैया बात करे को टाइम कहाँ है? अरे शादी की एक शर्त लगी है, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कहूँ तो अगर मेरी बात मान जाए तो काम चल जाए। तो क्या भैया बता क्या बात है? तो प्रिय सज्जनों, वो कहने लगा कि वापिस तू कैलाश में जा और वहां बैठे तीनों देवा और कर माता पिता की सेवा। तो प्रिय सज्जनों, गजानंद वहां से वापस आता है और एक अपनी कोठी में जाकर पूजा की थाली बना करके सब देवता वहां पंचायत में बैठे हुए थे। अरे वहां सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु नारद गिरजा बैठी संग में और गजानंद ने सही परिक्रमा धूप लगाई चल। तो प्रिय सज्जनों, एक पटेल खड़ा होकर कह दिया कि ओ भैया न्याय हो गया। अब तो देखो वेद और शास्त्रों में हकीकत में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी के लिए माता और आकाश के लिए पिता माना गया है। बिल्कुल। और अब शादी इन्होंने तो आकाश और पृथ्वी की परिक्रमा कर दी, शादी अब पहले गजानंद की होगी। तो प्रिय सज्जनों, आइए इस कीर्तन के माध्यम से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कथा कैसी बनती है ध्यान देकर सुन। जय हो। बारात को तैयार है, जाओ प्रेम नगर में। हेलो, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है पानी पिलाते रहे भाई, पानी। गुरु जी को नाना फुर रही है।
हेलो हेलो पक्की बारात की जय। हेलो पानी और पीली बात पूरा पापा दे। तो दोनों भैया क्या कहने लग जाते हैं रे। हाँ चल भैया पर कमा लगा हाँ चल भैया पर कमा लगावे धरनी के चारों फुट फिरावे धीरे 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 मुंह से कुचलवा दे चलवा दे थारो मोर गगन में योड़वा दे थारो मोर गगन में योड़वा दे। हाँ चल भैया पर कमा लगावे धरती के चारों मोर फिरावे धीरे धीरे मुंह से कुचलवा दे चलवा दे मेरो मोर गगन में योड़वा
इनके ब्लॉग में ऐसे ही हुआ है। हेलो 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 हे बाजो बाजे तो मेरो बाजे नगे कमर हिला समझने वाली हे बाजो बाजे तो मेरो बाजे नगे कमर हिला समझने वाली हे बाजो बाजे तो मेरो बाजे नगे कमर हिला समझने वाली हे बाजो बाजे तो मेरो बाजे नगे कमर हिला समझने वाली
যাইতে হবে